हेलो नमस्कार दोस्तों। और एनटीपीसी के सीबीटी 1 का जो 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स के जितने भी प्रश्न हैं मैं सॉल्व करूंगा अभी आपके सामने, तो आप रिलैक्स करिए और बस देखिए। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, ठीक है, और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना % कम था। तो मान लेते हैं कि उसका पहले 100 था, ठीक है, उसमें क्या किया गया 15% घटा दिया, तो 100 में 15 जाएगा 85 बचा। अब क्या हुआ कि 10% बढ़ा दिया यानी 110 हो गया, बस। और क्या, 100 कट गया, 5 को 17 बार में काटेंगे, 20 बार में ये कट जाएगा, ये गया 2 शून्य शून्य कैंसिल, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। अब बच गया 5.5 और सॉरी यहाँ 17 है, और ठीक है, और नीचे क्या बच गया 200, तो यहाँ 2 तो रह ही गया था ना, नहीं 2 बार में तो कट ही गया था, ठीक है। चलिए 17 पचे 85 के 5 बगेट में कितना हो गया 8, 17 पचे 85 और 8 93, ठीक है। अब देखिए पहले 100 था, अब इतना हो गया, तो 100 में से 93.5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6.5 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा गया कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यदि लगातार रहे, उसके कॉमन डिफरेंस यदि बराबर है तो, ठीक है। तो हम पूर्ण संख्या 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 इस तरह आगे बढ़ते हैं, और 14 तक नहीं जाना है हमें। 14 पूर्ण संख्या बोला है तो 14 तक नहीं जाना, 13 तक ही जाना है, क्योंकि शुरू में तो 0 हम ले ही चुके हैं ना, तो एक तो वो काउंट हो गया। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। देखिए 13 + 0 बटे 2 कितना हो गया 6.5, ये भी आंसर आएगा, ऊपर नीचे दोनों 6.5 ही आ गया। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बना लेते हैं, टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करते हैं। कहाँ गया अगला प्रश्न, हाँ ये 11 नंबर का देखिए मैथ्स का प्रश्न है, ठीक है। इसमें एक चतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं, ये बन गया, नामकरण कर लेते हैं ABCD, उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17, तो AB बराबर 17, BC बराबर 8, ठीक है, CD बराबर 9, ये भी ठीक है, और AD बराबर 12, ठीक है, और AC बराबर 15। AC यानी डायगोनल के बारे में बात कर रहा है, तो ये है कितना 15। चलिए अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है चतुर्भुज का, ठीक है। तो चतुर्भुज कौन सा हमें पता ही नहीं, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ये सम चतुर्भुज है, समांतर है, आयत है, वर्ग है, क्या हमें नहीं पता, नहीं क्वेश्चन में दिया नहीं गया, अपने मन से तो हम मानेंगे नहीं। आयत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आमने सामने की भुजा उसमें बराबर होती है आयत की, तो वो तो है नहीं। वर्ग चारों भुजा बराबर होती है, वो भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज है कि नहीं ये नहीं पता, समलंब है क्या है नहीं पता, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये डायगोनल इसको 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है, ये डायगोनल 2 भाग में बांट रहा है ना इसको, तो दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देते, हो गया। अब हम अब पूछेंगे कि ये दोनों भाग कैसे निकालेंगे, तो ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 8 15 17 ये क्या है ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट कहाँ होता है जहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट है, देखिए 9 12 15। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है शायद आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। अब दोनों समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, चलिए फटाफट। 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या है 8 और 17, 8 आधार है 17 ऊंचाई है। चूंकि सबसे बड़ी भुजा तो सॉरी माफ़ करिएगा 8 आधार है और 15 ऊंचाई है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो 17 को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि मान लेते हैं एक सम पहले बना लेते हैं, सम त्रिभुज है, ठीक है, ABC कोई है, और ये है 3, यह है 3, यह है 4 और यह है 5, ठीक है। तो जब भी हम इसका एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं 1/2 4 गुने 3, 5 तो लेते ही नहीं क्योंकि ये आधार है, ये ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा का तो कोई काम ही नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें सबसे बड़ी भुजा जो 17 है उसका कोई काम नहीं है। 1/2 8 × 15 कर लेते हैं, फिर प्लस करेंगे, अब इसका एरिया जोड़ देते हैं 1/2 आधार इसका जो 9 और 12 कुछ भी ले सकते हैं, इसको आधार ले लें या इसको आधार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधार होगा तो दूसरा तो ऊंचाई ही होगा। चलिए इसमें भी हम सबसे बड़ी भुजा 15 को नहीं लिए, अब दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब 1/2 को कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा काट सकते हैं, 2 चौक 8 से काट देते हैं, 2 चौक 12 ये कट गया, ये हो गया 15 चौक 60, ये हो गया 9 चौक 54, दोनों जोड़ दीजिएगा 114 आ जाएगा। चलिए क्लियर। आगे प्रश्न कहाँ है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, मैंने देखा है, इसको हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलिए आगे प्रश्न अगला देखते हैं और इसको बनाते हैं। इस प्रश्न में हमें एरर नज़र आया है जब हम सॉल्व कर रहे थे, शायद आप बताएं कमेंट करके कि क्या ये कैसे है। हम आपके सामने बनाते हैं फिर देखते हैं। राहुल की आयु, ठीक है, यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो हम यहाँ पे राहुल लिखते हैं और यहाँ पर इसकी पुत्री को लिख देते हैं। अब क्या है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री का x है तो इसका कितना हो जाएगा
3x। और ये कितना कब का है, प्रेजेंट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब से 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष तो दोनों में जुड़ेगा, ये 8 वर्ष के बाद का हो गया, ये भी 8 वर्ष के बाद हो गया। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बाप का उम्र बढ़ेगा, बेटी का भी बढ़ेगा साथ साथ, है ना। तो दोनों 8 जुड़ गया। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि उसकी आयु, उसकी यानी राहुल की आयु, राहुल की आयु उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से के दोगुने से 5 वर्ष अधिक, यानी इसको हम दोगुना करते हैं और इससे जो है ना ये 5 वर्ष अधिक है। तो यदि ये अधिक है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी अधिक कर देते हैं, बराबर हो गया दोनों, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहीं पर अधिक समझना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है हमको, 3x + 8 इधर तो है ही है, इधर 2x + 16 + 5 क्या हो गया, इसको 2x को इधर कर देते हैं, 3x में 2x जाएगा 1 और 8 को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 8 24 5 कितना हो गया, 16 8 24 5 29। नहीं कुछ तो एरर है, क्या क्या है, 3x + 8 2x + 8, ठीक है, दोगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। 2x 2 × 16 5 3x + 8, हाँ देखिए गलती क्या हुआ, ये 8 जो है ना इधर आके माइनस हो जाएगा, हम क्या कर दिए 2 × 16 और +5 और -8 तो किए ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देख लिए 16 5 आके इसमें 8 गया, कितना बचा 13, x बराबर 13 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु हमने क्या माना है 3x, तो 3x बराबर क्या हो गया 3 × 13, 39 आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे 30 दिया है, वही तो समझ नहीं आ रहा। यदि किन्हीं को समझ आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कैसे करें, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सरलीकरण का है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या है 127 - 7 × 17 और 27 हो जाएगा +93। अब 127 माइनस इसको गुना करिए, कितना हो गया 7 या 21 के 1 7 दूनी 14 2 16 +93, प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10 9 2 11 1 12 1 और 1 2, इसमें 161 घटा देते हैं, 10 में 1 9, यूनिट डिजिट देख लिए, चलिए आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये तो रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, चलिए एक प्रश्न, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। क्या है कि 7 घंटे में 519 दूरी तय करनी है, मतलब इसके पास टोटल समय है 7 घंटा और टोटल डिस्टेंस कितना है 519, इसके पास इतना है। अब ये क्या कर रहा है कि यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग, इस दूरी का 2/3 भाग, तो दूरी कितना है 519, तो 519 का 2/3 भाग क्या किया है 5/7 समय में तय करता है। तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसका 4 क्या है, तो सारा खेल तो यहाँ पे शेष के लिए है ना, तो हम शेष ही निकाल लेते हैं। तो 519 का ये 2/3 तो चल लिया, 2/3 तो चल लिया, तो बचा कितना, टोटल 1 है तो इसमें हम घटा देते हैं, 3 में 3 का 3 में 2 गया, 1/3, तो इसका 1/3 निकाल लेते हैं, कितना हुआ 3 17 है 51 3 3 173 किलोमीटर इसका और चलना है ना। और 5/7 समय में चला है, मतलब जितना इसके पास टाइम है ना 7, टोटल कितना समय है 7 है, इसका 5/7 ये यूज कर लिया है, ठीक है। तो कितना यूज कर लिया 5 यूज कर लिया, तो बचा कितना, टोटल 7 था उसमें 5 ये यूज कर लिया, उसके पास 2 ही समय बचा है, 2 घंटा जो भी है, ठीक है। उसको घंटा मानिए, उस हिसाब से यूनिट अपना बना लीजिए, तो 2 घंटा है। तो उसको हम अब क्या पूछ रहा है कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो ठीक है स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस बाय चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 173 और टाइम तो 2 ही है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 2 8 16 2 6 12, पॉइंट में जो हो आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे तो आ ही गया, आप क्या ही करना। नेक्स्ट, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वो इतना बचाती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आने की देखिए कितना शॉर्ट है, 45% खर्च कर दे रही, तो बचा कितनी रही है 55, है ना। तो यदि वो इतना बचाती है, यानी कि 55% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 66 पर 3 शून्य, तो हमें 100% निकालना है। तो इसको क्या करते हैं 66 पर 3 शून्य है, इसको 55 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से काटते हैं, 5 में 11 और 11 से काटते हैं इसको, तब अच्छा करेगा, 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66 पर 3 शून्य, ये ख़त्म। अब क्या करते हैं 5 बड़े हैं 60, ये कट गया और इसको 2 से ऐसे कर देते हैं। अब टोटल इसको जब गुना कर देंगे तो 1 2 3 4, इतना ही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न,
मैथ का किधर है, ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 5832 बटा अंडर रूट 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, और ये हो गया 5/24 गुने 78। हम इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए ये जोड़ा लगाते हैं, कितने का, 4 है ना, तो कितने का निकलेगा, 10, 4 का, तो हम 10 निकाल लेते हैं, यानी कि 10⁴ लिखेंगे तो इतना ही होगा ना, तो ये 4 से ये कट जाएगा तो 10 हो गया। अब 5832 को कितना लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब रूट है कहने का मतलब, तो 5832 किसका रूट होता है, यूनिट डिजिट देखते हैं, 2 8 18, 18 का क्यूब रूट करने में कितना आता है, अब देख लीजिए 18 ही आता है शायद। चलिए 5/24 78 इसको कर दीजिए, कितना हो गया, 6 से काटते हैं, 13 छक्के 78, ठीक है, 6 से 4 बार में, फिर 2 दूना 4 2 9 18, ठीक है, और क्या 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 13 14 9 17 से, और इधर 2 दूनी 4 4 दूना 8 3 4 9 36 29 पॉइंट समथिंग या 13 आ रहा, ये कैसे, शायद क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है ना, नहीं गलत नहीं है, देख लीजिएगा और आप। चलिए इसको बनाते हैं, 2x - 5y का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारा फॉर्मूला पर है, थोड़ा लेंदी मैथ का पूछा गया इस बार तो हम करना पड़ेगा, क्या करें, 2x का होल स्क्वायर यानी 4x² प्लस 25y² प्लस 2ab होता है ना, तो माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, 2ab 5 दूनी 10 दूना 20xy प्लस फिर 25x² प्लस 4y² प्लस 20xy फिर प्लस, अब इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको पहले इससे फिर इसको इससे ऐसे करना है, तो 2 दूना 4x² माइनस 10xy फिर 5 दूना 10xy और माइनस 25y²। चलिए अब इसको क्या करना है, हम काटते हैं, कुछ कट जाए तो 20xy प्लस 20xy माइनस 10xy प्लस 10xy माइनस, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, हम देख लेंगे कि इसमें, यहाँ देखिए 33 है, यहाँ पे भी 33 है या 34, जो भी आएगा वैसे देख लेते हैं। हम x² को पकड़ते हैं, 4x² 25x² कितना हो गया, 29x² और 29 और 4 कितना हो गया, 33x² आ रहा है, वो भी प्लस में, तो प्लस में कहाँ है, यहीं पे तो है, यही आंसर हो गया। चलिए ये क्या है, ये भी ठीक है, वरुण, व से वरुण, यहाँ से आशीष, ठीक है, मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट करते हैं। अच्छा ये दोनों दिया हुआ है, चलिए फिर से लिखते हैं इसको, भी से वरुण, ये से आशीष, दोनों मिलकर कितना 3 दिन में पेंट करता है, वरुण अकेले यानी भी अकेले इसको कितने दिन में, 7 दिन में, दोनों का 21, ये 7 ये 3, तो देखिए भी का 3 यानी वरुण का 3 है, जब ये अकेला 3 है और टोटल का 7 है तो ये तो 4 ही हो जाएगा ना, 4 यूनिट के साथ, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितना दिन में, तो टोटल जब 21 है तो ऐसे ऐसे 4 हॉल हैं, ठीक है, तो इसको आशीष अकेले कितना दिन में करेगा, तो आशीष का एफिशिएंसी 4, 4 से 4 कैंसिल, 21 आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, मैथ का कहाँ है, मैथ का हाँ, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो संपूरक कोण का क्या होता है, दोनों का योग 180 होना चाहिए, संपूरक का, अपूरक में 90, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण, तो छोटे कोण को ही x मान लेते हैं, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x + 28, याद रखिएगा छोटा को ही x माने हैं, ठीक है, छोटा बराबर यहाँ x लिख देते हैं कॉर्नर में, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x बराबर 28 उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 में 28 गया, कितना बचा, 10 में 8 2, यहाँ मान लो 28 करते हैं, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 7 में 2 गया, कितना बचा 5, और यहाँ 1 का 1, ठीक है, तो 152, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको x बराबर निकालना है, तो 2 7 14 2 6 12, और ये आ गया आपका 76 डिग्री, x बराबर हमें निकालना क्या है, छोटा कोण, छोटा कोण को ही x माने हैं, तो 76 डिग्री आंसर। अगला प्रश्न, दीवार के सहारे, हाइट एंड डिस्टेंस का है, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी है, ये मान लेते हैं दीवार है, और इसके सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है, 36 ग्राउंड के साथ, और ये है आपका ग्राउंड,
ये ग्राउंड है, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ और इसके साथ यहाँ थीटा कौन बना रहा है। इस प्रकार टेन थीटा 15/8 है। देखिए ये जो दिया हुआ ना इसी से बनेगा क्वेश्चन। टेन थीटा के बराबर होता है P/B, ठीक है। टेन थीटा बराबर P/B ही होता है ना। तो यहाँ इसके लिए ये थीटा के लिए सामने वाला P होता है, तो ये 15 है और B यानी आधार ये है, इसको 8 दिया है। तो ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा, 8 15 17 का होता है। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी यदि दीवार से शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से ये दीवार है ना, तो ये शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर, तो 15 का दिया हुआ है 30, 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो ये कितना गुना है, 2 गुना। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी दीवार से ये दीवार है और सीढ़ी का पाद यानी पैर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा। तो यदि ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा। 8 गुना 2 कर दो, कितना हो गया, 16। आ गया आंसर। अगला क्या है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रमशः इतना है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूलानुपाती सूत्र। अरे ये तो आसान हो गया ना। देखिए एक इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 3 मीडियन माइनस 2, सॉरी एक मिनट मोड बराबर MOD 3 मीडियन माइनस मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है शायद। बहुलक समझ को, बहुलक और मध्य का इतना दिया, तो बहुलक दिया हुआ है 28.4, मध्य का इतना है और बहुलक इतना है और मध्य का इतना है ना। मध्य का किसको बोलते हैं, इसको 3 गुना 88, तो 2 गुना m को m रहने देते हैं, तो ये कितना, 3 × 24, 3 × 24 2 26 और ये 28.4 कितना है। अब इसको हम उधर कर देते हैं, ये 2m को उधर हो गया, तो 2m बराबर 264 माइनस 28.4, 10 में 4 गया 6, ठीक है, 63, 13 में 8 5, यहाँ 10 में लगा देते हैं, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 13 में 8 गया 5, यहाँ पे 25 में 2 23, और इसको हमको भाग देना पड़ेगा अब कितने से, 2 से। तो कितना हो गया, 2 × 2 2 × 2 2 × 7 14 2 × 8 16, इस तरह से आ गया आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। व्यास का हमें कोई काम नहीं है, हमको रेडियस निकालना है, तो 98/2 कर देते हैं, 49 आ जाएगा। अब क्या करना है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ओके। क्योंकि गोले का पृष्ठीय निकालोगे कुल सब एक ही होता है, गोला तो गोला इतने पैसे है ना। चलो इसका तो हमको फॉर्मूला पुट करने दो, 4 22/7, आर कितना है 49, और 49 × 49 करना पड़ेगा, 7 बार में इसको काट दो और इस तरह से यूनिट का मेथड लग जाएगा। क्या 4 दूनी 8 56 54 4 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्या लॉजिक लगाएं कैलकुलेशन से बचने के लिए, हाँ 7 से डिविजिबल जो होगा वही होगा। 7 का क्या होता है देख लेते हैं एक बार, 7 चौका 28, 2 7 या 21, 7 का 7, ये तो कट रहा है, और भी कोई कट रहा है क्या, 7 × 5 = 35, 4 बट गया 7 से, ये कटेगा नहीं, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 का 5 5 55 हो गया, 7 7 49 6, ये भी नहीं कटेगा, 7 चौका 28, 5 बट गया, 7 49 3, 7 बजे 35 3, ये भी नहीं कटेगा, यानी 7 से सिर्फ ये कट रहा है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब 49 है तो 7 गुना 7 ही होगा, नीचे कुछ बचा नहीं है, हम तो पहले ही काट चुके हैं, तो 7 का मल्टीपल तो होगा ही, तो सिर्फ यही 7 का मल्टीपल है, ठीक है। इसी तरह से बनाइए, उतना कैलकुलेशन कौन करता है। और कुछ एक प्रश्न ये है, प्रेक्षण इतना का माध्यिका निकालना। माध्यिका का मतलब होता है कि पहले आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग यानी घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में सजाइए, और जो बीच में आता है उसको आप टिक करके निकालिए। तो हम क्या करते हैं कि हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं कि 76 83 ऐसे करके है, तो 76 83 ये सबसे बड़े नज़र आ रहे हैं, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं, इधर 83 है, फिर 76 है, 76 83 हम शुरू से देखते चलते हैं ताकि कोई छूटे नहीं। अब जहाँ पर जैसे 76 लिख चुके हैं, 83 लिख चुके हैं, 30 तो इधर ही आएगा कहीं, ठीक है, 30, उसके बाद है 11 तो इधर आएगा, 81 तो यहाँ पर घुस जाएगा, है ना, इसके बीच में, दोनों के बीच में हम यहाँ तक लिख चुके हैं। 52 तो इधर आएगा, उसके बाद 18 तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 34 यहाँ आ सकता है क्या, आ जाएगा। 84 तो हम यहाँ ले लेते हैं, 35 को हम इसके बीच में ले लेते हैं,
ठीक है। और 27 को हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सारा आ गया है। तो हम क्या करते हैं, टोटल 11 है तो हम 5 इधर से काटते हैं, 5 इधर से, बीच में जो बचा वो 1 2 3 4 5, और इधर से भी ये 5 कट जाएगा, बीच में बचेगा ये 35 आंसर। हम ऐसा इसलिए लिखे ताकि कोई छूट ना जाए, बहुत बार जल्दबाजी में ऐसा होता है ना। तो इसको सिर्फ आप ऐसे ध्यान रखना है कि यदि हम पहले 4 लिखे हैं और फिर 6 लिखे हैं और बीच में कहीं 5 भी मिल गया तो 5 तो इसके बीच में ही आएगा, और फिर मान लीजिए आ गया 9 आ गया और फिर कहीं 8 आ गया तो फिर इसको बीच में घुसा देंगे, तो इससे छूटने का डर नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे। अब इसका क्या है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, समानुपात वाला, इसको यहाँ से गुना करते हैं, इसको यहाँ से गुना करते हैं। ठीक है, निकल जाएगा 19.5 × 16 डिवाइड बाय 7.5 बराबर एक्स आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके, 5 बार में काटते हैं तो कितना होगा, 5 15 है 75, 5 3 15, 4 5 9 45। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो कटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जा रहा है, तो क्या करना है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, बच गया कितना 9, 15 छक्का 90, ये तो कट गया। अब 16 को इससे गुना कर लेते हैं, 16 छक्का 96 के 6, बकैत में 9, 16 दूनी 32 और 9 41, 41.6 आ गया। और क्या है मैथ का, एक धनराशि, देखिए ये प्रश्न बना रहे हैं, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है, वह धनराशि निकटतम पूर्णांक को अंकित कीजिए। इसमें तो टाइम तो दिया ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, और आंसर भी दे दिया है। तो देखिए क्या है कि 16% पर बनाना है ना, तो 1 साल के लिए तो साधारण ब्याज और CI दोनों बराबर होते तो कट जाएगा, तो होगा नहीं। 2 साल के लिए लेके देखते हैं हम। ठीक है, तो 2 साल के लिए लेके देखते हैं तो क्या होता है कि 2 साल के लिए ये r²/100 होता है फॉर्मूला अंतर निकालने का। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि अंतर इतना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2.56 का वैल्यू 797 है, तो 100% का हमको क्या निकालना है, धनराशि निकालना है ना, 100%, यानी 256 गुना 100, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 2 शून्य और। ये सॉल्व यदि कर लिए तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी लेंदी होने वाला ये मुझे भी पता है। तो 256 गुने 797 करते हैं, और 4 तो ये कर देंगे बाद में। तो क्या करते हैं, 2 3 6, 3 बार में लगा के देखते हैं, 3 6 18, बच जाएगा 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7। ठीक है, 17 में 8 9, यहाँ पे 8 में 6 2 1 कैंसिल। अब 1 दशमलव देते हैं, 1 हो गया, फिर एक बार में कटेगा 256, कितना होगा, 10 में 6 4 गया, 8 में 5 3 1 कैंसिल, फिर 1 दशमलव के बदल शून्य आ जाएगा। फिर इसको हम 2 बार में तो लगा नहीं सकते, 500 हो जाएगा, इसलिए फिर एक ही बार लगाते हैं, 256, 10 में 6 4, फिर 13 में 5 8, और ये कैंसिल, फिर यहाँ 1 शून्य हो जाएगा। और 256 को कितना बार लगा लें, 4 बार लगा लें क्या, 4 8 2 10 नहीं, 3 बार, 3 बार में कितना आया था यहाँ पे 700, हाँ 3 बार लगा लेते हैं, तो कितना आ गया 768, 768, 10 में 8 2, यहाँ पे 13 में 6 7, और ये कैंसिल 72, फिर 1 पॉइंट आ जाएगा। फिर इसको हम कितना बार लगा सकते हैं, 768, 3 बार तो लगेगा नहीं, अब 2 ही बार लगेगा, जो भी आएगा 2 बार लग के कुछ भी आए, हमें यहाँ फोकस करना है। इसको हमको फिर से 4 शून्य से गुना भी करना है, तो ये दशमलव उछट के इधर आ जाएगा, तो हमारा 3 1 1 3 2 इतना आएगा। ठीक है, किस में है, 31 13, 31 11 ये नहीं होगा, 31 13 ये हो सकता है, 31 13 ये भी हो सकता है, 31 13 ये भी हो सकता है। यूनिट डिजिट कितना है, 31 13 के बाद 2, 13 के बाद ये 7 है, ये नहीं होगा, यहाँ 0 है, ये भी नहीं होगा, 3 ये ज़्यादा क्लोज है, ये होगा। हम यदि एक थोड़ा सा 1 पॉइंट और सॉल्व करेंगे तो 5 से बड़ा आएगा, इसीलिए इसको 2 से बढ़ा के 3 किया है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, जो भी हो, कितना दूर तक सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलते हैं। यह द्विघात अधिद्विघात समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल सार्व हैं। सार्व का मतलब कॉमन। ठीक है, दोनों का मूल कॉमन है। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b बाय यानी ये -k/2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का -4/3, और मूलों का गुणनफल क्या होता है 8/2, और इसके लिए क्या हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 12/3 यानी 4, 2 चुके 8। देखिए ये कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी कॉमन होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं, k/2 -4/3।
3, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये यदि हम यहाँ गुना कर देते हैं तो 2 चौके 8/3 आ जाएगा, के बराबर है क्या? है। तो चलिए ये प्रश्न, एक डीलर 63 क्या है 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। मतलब एक का भी दाम, एक का दाम 63, दोनों का 63,000 है, और एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हमें एग्जैक्ट डेटा की ज़रूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं 100, ठीक है, और 100 भी छोड़ो, हम इसको फ्रैक्शन से बनाते हैं। देखिए एक पर उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि यदि कोई चीज़ 20 का है तो उसको बेच कितने में रहा है 21 में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी चीज़ के लिए हम फिर CPSP का रेशियो निकालते हैं, कितना 30% की हानि, 30% का हानि है 10% बराबर कितना होता है 1/10, तो 3/10 हो जाएगा, है ना। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 का चीज़ वो 7 में ही बेच रहा है, 3 का माइनस लेके, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि देखिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी 63,000 करके दोनों बेच रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है ना। इस पॉइंट का सिर्फ हमको इतना ही उपयोग करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए SP इतना आ रहा है और यहाँ पे SP इतना आ रहा है, यानी दोनों का तो मतलब अलग नहीं होना चाहिए, दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो हम इसको भी 21 बना लेते हैं, तो 21 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो 7 तिया 21 और 10 तिया 30। अब देखिए अब दोनों का SP बराबर हो गया। अब हम हानि प्रतिशत कितना हो रहा है ये निकालने के लिए हम दोनों का CP और दोनों को SP निकालते हैं। तो 21 दूना 42, दोनों वस्तु का 42 में बेच रहा है, और 30 20 50 में खरीद के, तो 50 में खरीद के 42 में बेच रहा है, तो हानि ही होगा। तो कितने का हानि होगा 8 का, और कितने से 50 इसका CP है, 100 से गुना करते हैं, 50 दूना 100, 2 ठीक 16% निकल गया ना, है कि नहीं? हाँ है। चलिए ये तो खैर आसानी है। इसको क्या करना है, सबका LCM ले लेते हैं, यहाँ हम 1 मान लेते हैं, तो LCM 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 1 2, 16 1 16, 5 1 5, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, माइनस 1 16 16, माइनस 32, नीचे तो 16 होगा, सब में 16 ही दिया है, तो 6 2 8 5 13 4 17, 17 माइनस 32। अब इसको कितना करेंगे 15/16, और वो भी माइनस में, क्योंकि देखिए ये कम है ये ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस लगेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी होने वाला है, क्योंकि हमको रख रख के चेक करना पड़ेगा डेटा। अच्छा, एक तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम उसी से बनाते हैं, ठीक है। वैसे देखिए आपको बनाना कैसे है हम बता देते हैं, बाकी सॉल्व कर लीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। कहने का मतलब है कि 30 + x बटा 15 + x बराबर 21 + x और 11 + x। ऐसा इसलिए होता है, मतलब क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि यदि हम x जोड़ देंगे ना तो ये सारे समानुपात में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम x सब में जोड़ दिए, समानुपात हो जाएंगे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x का जो वैल्यू आएगा फिर यहाँ रखिए, इस तरह से बन जाएगा। बहुत लेंदी, हम इसको छोटे तरीके से बनाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, कितना हो गया 11 × 33 330, और इसको गुना करने पर कितना आएगा 21 × 15 = 15, 15 × 31 315, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15 का, ये यहाँ पर रख लीजिए। और फिर दोनों को जोड़िए, 30 और 11 कितना हो गया 41, और 15 और 21 को जोड़िए, कितना हो गया 15 और 1 16 20 36, इसको भी निकालिए 5। अब देखिए एक बार गुना करके एक बार जोड़ के दोनों का निकाल लिए, और जो गुना करके आया उसको ऊपर रखिए, जो जोड़ के आया उसको नीचे रखिए, और ये आ गया आपका x का वैल्यू। लेकिन इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वहाँ प्लस माइनस तो दोनों आएगा, भले ही वो कट जाए, उससे क्या मतलब। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक बार प्लस रख के देखते हैं, एक बार माइनस, ठीक है। तो हम पहले प्लस रख के देखते हैं, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है, ये x पर 6 18 y का तो निकालना है, इसलिए y को y रहने देते हैं, फिर y और फिर इस तरह से 3, देखिए यहाँ पे 3x, तो x का वैल्यू कितना है 3 × 9 - 9, तो ये तो 0 हो गया, और 0 तो है नहीं ऑप्शन, इसका मतलब है कि हमें +3 नहीं -3 रखना है, ठीक है। तो हम -3 रखते हैं, इसको पूरा काट देते हैं, -3 रख के देखते हैं। अब यहाँ 6x जो लिखा हुआ है, तो ये 3 से गुना करने के बाद -18 हो जाएगा, फिर इसको y, फिर यहाँ y, और फिर यहाँ पर अरे हाँ, और फिर 6 × 18 यानी -18 - 9, ये तो हो जाएगा 6 × 18 हाँ 27, ठीक है। क्या हो रहा है
सॉरी 3 रखना, 6 कहाँ से रख रहे हैं, 3 3 9 -9, ठीक है। तो -9 और -9 -18, और यहाँ भी -18, और बीच में y इस तरह से, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, तो वाई स्क्वायर के बराबर माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 18 गुने 18, तो वाई बराबर इसको रूट कर देंगे तो एक 18 निकल जाएगा, 18 आंसर देखिए 18 है, ठीक है। अब इसको हम आगे कर देते हैं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके ल स प तथा म स प का गुणनफल 135 है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना किया जाता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हम चलिए मान, अनुपात में दिया हुआ है यहाँ 5:3, हम मान लेते हैं कि एक संख्या 5x है, एक संख्या 3x है, ठीक है। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एचसीएफ बराबर x आ जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दिया 15x। अब हमें क्या पूछ रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो x गुने 15x, और दोनों को गुणनफल यहाँ दिया हुआ है 135, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 15x², तो x² को इधर रहने देते हैं और 15 से इसको काट देते हैं, 15 9 35 से, x बराबर 3, x बराबर 3 आया, तो हम यहाँ 3 रख देते हैं, तो x बराबर यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 15 या 45 आ जाएगा, ठीक है। अब हम उसका व्यक्तक्रम यानी 1/3 और 1/45 का योग निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, 15 + 1/45 यानी 16/45। ये कैसे किए, ये दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो 45 आ जाएगा, 3 से 15 बार में कटेगा और 1 बार में कटेगा, इस तरह करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये शॉर्टकट था इसलिए हम लिख दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बहुत समय। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50% अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। चलिए इसको निकालते हैं। ये भी वही वाला जो ऊपर हम बना चुके हैं, दोनों कोण का योग 180 होना चाहिए, वैसा कर देंगे बन जाएगा। ये शायद आप भी बना सकते हैं। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है, तो हम छोटा कोण को मान लेते हैं x, तो बड़ा कोण x + 50, तो x + 50 + x बराबर 180, तो 2x बराबर 130, तो x बराबर 65। हम छोटा कोण को x माने हैं और वही निकालना है, तो 65 आंसर। अगला प्रश्न। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, पहले हम धारा की दिशा कहाँ है, उसे धारा की दिशा में, ठीक है। तो यानी धारा की दिशा में दोनों का योग जुड़ जाता है, ये नाव की है, ये धारा की चाल है, और दोनों जुड़ जाती है, और इसको हम 721/15, और धारा के विपरीत दिशा में 721 किलोमीटर ही जाता है, और कितना में, 42 घंटे में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर क्या होता है, धारा की चाल बराबर क्या होता है, दोनों को इसमें धारा की चाल यानी y निकालना है ना, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, इसको भी घटा देते हैं, और ये 2y, तो 2y बराबर हम लिख देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, तो 721 कॉमन आ जाएगा, 1/15 माइनस 1/42 ये हो गया। तो फिर 2y बराबर 15 और 42 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 और 42 का कितना हो जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, और 14 × 3 = 42, ये कटेगा नहीं, 14 × 5 = 70, 3 × 2 = 210 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। 15 का 15 5 14 माइनस 42 में काटेंगे तो 5 × 20 21 5 14 5 गया 9/210, यह आ गया। तो y बराबर 9/420, ठीक है। अब हमें बाहर कॉमन क्या निकाले थे यहाँ पे, 721, तो यहाँ 721 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी y का वैल्यू निकल जाएगा, और वही आंसर होगा। लेकिन सॉल्व करना ही सबसे डिफ़िकल्ट है, तो अप्रोक्सीमेट लेके यदि हम चलें, 7 से कटेगा क्या, 7 70 नहीं कटेगा। चलिए भाग देते हैं, कोई उपाय नहीं है। 420 721, एक बार में 420, एक आ गया, 2 में 0, 7 में 4 3, ठीक है। और 1 यदि दे दें तो यहाँ इतना हो जाएगा, और 4 7 बार में लगा देते हैं, 7 बार लगा देते हैं, तो चल कुछ भी आएगा, 1.7 तो आ रहा है। अब 1.7 को ये 9 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 7 63 के 3, बाकी में 6 9 का 9 और 6 15.3 के आसपास कोई ऑप्शन है।
15.3 यानी जो भी यही 15 तो आ रहा है, इसके क्लोज में तो कोई है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है, ठीक है, अब इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हमें ये औसत वाला है ना, ठीक है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं 89 नंबर। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना हो जाएगा? तो 30 विद्यार्थियों ने एक कक्षा में परीक्षा दिया है, तो 12 का कितना दिया हुआ है? 60, तो कितना हो जाएगा? 720। और बाकी विद्यार्थियों का 62 है, तो बाकी कितना बचा? टोटल 30 है, तो 18 बच गए टोटल। अब इसको भी गुना कर देते हैं, 18 दूना 36, 3, 18 से 78, 111, इतना। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 2, 1, 3, 8, इतना। और कक्षा का टोटल निकालना है तो 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 3 से भाग देते हैं, कट जाएगा क्या? 8, 1, 9, 3, 12, 14, हाँ कट जाएगा। 3 छके 18, 3 एका 3, 3 दूनी 6, एक खत्म, नीचे 10, 61.2 आ जाएगा, ठीक है। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उस टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये माइनस, ठीक है। हम दोनों का एफिशिएंसी निकालते, कितना होगा? 18 और 20 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया? 2 9 18, 2 दहें 10 9 180, ठीक है। तो 18 दहें 180 और ये 20 9 180। अब क्या बोल रहा है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। अब दोनों काम कर रहा है, तो 6 मिनट तक अकेले काम किया ना, तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? तो शेष टैंक निकालने को बोल रहा है, तो पहले हम 6 में जितना काम किया ना, इसको घटा लेते हैं। तो ये 10 एफिशिएंसी के साथ 6 मिनट तक कितना भर लेगा? 60। तो हम 180 में 60 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 120। अब हमें इतना ही भरना है, तो ये प्लस बी, ये दोनों का एफिशिएंसी जुड़ेगा, यानी ये 10 है और ये -9 है, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो 10 में 9 गया, कितना बचा? एक एफिशिएंसी के साथ 120 भरने में इसको कितना? 120 मिनट ही लगेगा, तो वही आंसर है। चलिए ये क्या है? ये 95 नंबर। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपाती 260 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? √AB, ठीक है। और मध्यानुपाती का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 260। तो अंडर रूट के अंदर x को 1 ले लेते हैं और एक 338 और यहाँ 260 दिया हुआ है। अब इस रूट को हटाने के लिए हम इधर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 260 × 260 स्क्वायर हो गया, और इधर है x × 338। अब इसको हम काट लेते हैं, काटेंगे क्यों? 338 को इधर कर लेते हैं, है ना, इधर सिर्फ x बच जाएगा। अब इसको काटते हैं, 2 से कटेगा, हाँ 2 16 हैं 32 और 2 9 18, 2 13 हैं 26, ये कट गया। फिर 13 से कटेगा, 13 1 13, 13 3 39, 13 दूना 26, ये हो गया। 13 दे हैं 130, x बराबर 20 को 10 से गुना करेंगे 200, यहाँ 200 है। अब क्या बोल रहा है कि 96 नंबर, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगा, ठीक है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मूलधन इतना था और मिश्र धन इतना है, तो ब्याज कितना होगा? 2280 में 1200 घटा देते हैं, 2280 में 1200 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 में 0 2 में 1, 1080। तो एक फॉर्मूला होता है ना कि पी रेट कितना है? 4%, टाइम वह अवधि ज्ञात कीजिए, तो टाइम तो ज्ञात करना है, तो टी लिख देते हैं। और सॉरी, मूलधन तो हमें पता है, मूलधन तो हम यहाँ निकाले हैं ना, 1200 मतलब दिया हुआ है 1200, ठीक है। PRT/100 और इधर ब्याज निकलता है, ब्याज कितना है? 1080। चलिए काटते हैं इसको, इससे काट देते हैं, 12 चौक 12 9 78 से ये कट गया, 4 बटा में आ जाएगा ये वाला। तो टी बराबर इतना, 4 दूना 8 और 10, 4 दूना 8, 4 5 20, 22.5 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर। देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है, 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है इस तरह से, आप रख लीजिए, ठीक है। 1 रुपये में, रुपये को ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए क्वांटिटी, जितना लिखा, कितना दिया? 7 नींबू, और 100% यहाँ पे लगाइए, क्योंकि वो खरीदता है तो 100% में ना,
और अब बराबर का साइन लगाइए और क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में, फिर ऊपर 1 रुपये लिखिए, यानी कि रुपये ऊपर और नीचे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो नीचे पता ही नहीं, वही तो हमें निकालना है कितने नींबू, तो उसको हम x मान लेते हैं और फिर गुने का साइन लगाइए। और 75% लाभ, तो हमें 75% लाभ को हम 175 लिखते हैं, हो गया। तो हम 25 सत्ते कितना हो गया, इतना 175, 25 चौके 100, 25 से दोनों काट दिए। अब कितना हो जाएगा, 7 से 7 भी तो कट रहा है, ठीक। x बराबर 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे सेट को सॉल्व किया है, थोड़ा लेंदी तो है, अब किसी तरह सॉल्व तो हो गया। चलिए, थैंक यू।